से जुड़ा विषय है। लिहाजा से लेकर के लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, आंदोलन चल रहा है, इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिवासियों के धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आज राजभवन आना पड़ा और क्या विषय है जिनको ये राज्यपाल के सामने उठाना चाहते हैं। बंधन जी, ये विषय बहुत पुराना है, आखिर क्या जरूरत पड़ी राजभवन आना पड़ा? अब तक जो हम लोगों का ज्ञानी आंदोलन रहा है और इस पर केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार हो, वो हमारी मांगों के ऊपर जो लापरवाही हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में आदिवासी समाज के अंदर में आक्रोश है और इस मांग को लेके हम लोग विभिन्न राज्यों में भी धरना प्रदर्शन या हमारा अभियान आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। तो मेन मुद्दा हम लोग का सरनाथ धर्म कोड है। इसके अलावे और भी कई मुद्दे हैं झारखंड में, जैसे नियोजन नीति, स्थानीय नीति और बैकलॉग की नियुक्ति, आरक्षण का मामला और आदिवासियों की जो बकाया भुइयारी पहनाई, मुंडई, डाली कटाई, बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो रोज़ाना अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। और जैसे हमारे जो डीसी होते हैं, जो कस्टोडियन हैं और उनका मैंने देख रेख में जो ज़मीन है, उस ज़मीन को भी मैंने लूटा है। मतलब यहाँ जितने भी ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों का सरकार नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोग बड़ी असहाय महसूस कर रहे हैं। और इसलिए आज जो हमारा सरनाथ रक्षा अभियान के जितने भी अनुसंधी संगठन हैं, सभी संगठनों के हमारे पदाधिकारी आज राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलने के लिए आए हैं। उनको ये बताने के लिए आए हैं कि झारखंड राज्य में आदिवासी जो 5 सूची में रहते हैं, शेड्यूल एरिया में रहते हैं और उनकी कोई मांग मानी नहीं जा रही और आप हमारे गार्जियन हैं। आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों के साथ में घोर अन्याय किया जा रहा है। कोई भी मांग आदिवासी के मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारी कोई मांग मानी नहीं जा रही और इसलिए राज्यपाल महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं, आप आदिवासियों की रक्षा करें। आदिवासियों की मांग पर आप राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को हमारी मांगों का अवगत करें, अन्यथा हम आदिवासी फिर सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ये हमारी मांग। इसके पहले भी हम लोगों ने बड़ी रैली हम लोगों ने किया था, बहुत बड़ी रैली मोराबादी मैदान, जहाँ लाखों लोग आए थे और हम लोगों ने अपनी मांगों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने अवगत करा है। बस हम लोग अब जो हमारी मांगें थी, जो हम लोगों ने लाखों की संख्या में यहाँ आकर मोराबादी मैदान में अपनी मांगों का आवाज़ उठाया था और उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल रहे हैं। एक विषय आपने उठाया कि नियोजन करके सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, जिसको चैलेंज किया गया, बाद में सरकार से पीछे हट गई। तो नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए, इसको मतलब कानूनी तौर पर चैलेंज किया? देखिए, हाईकोर्ट का भी तो कुछ निर्देशन था कि यहाँ की जो संस्कृति है या सभ्यता है उसको लेके नियोजन नीति बनाएंगे। तो सरकार को हमारी सुझाव है कि जो भी यहाँ सामाजिक संगठन हैं और जो विपक्ष है, सारे लोगों से सलाह मशवरा बढ़िया तरीके से करके नियोजन नीति सबकी सहमति हो, एक ऐसे नियोजन नीति बने जो यहाँ के जो झारखंडी है, आदिवासी मूलवासी हैं, जो जिसके लिए झारखंड बना और सभी लोगों को पता है कि नियोजन नीति क्या होना चाहिए। जो 40-60 और कई तरह की बातों को ला के भटकाया जा रहा है, इसलिए सरकार को मालूम, जैसे 32 की खतियान की बात होती है, तो बात यहाँ शेड्यूल एरिया है, 5वां सूची है और अनुसूचित क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि शेड्यूल एरिया में कोई बस नहीं सकता है गैर आदिवासी की जमीन रजिस्ट्री होती नहीं है। तब फिर अगर कोई भी आदमी यहाँ पर आ रहा है तो भाई, पहले भी हम लोग जो बिहार सरकार में थे तो 32 के खतियान पर ये हमारा ये जो स्थानीय नीति या मैंने यहाँ का जो मूल निवासियों के बारे में सर्टिफिकेट बनता था, नौकरी जो होती थी उसी आधार पर होती थी। तो जो बिहार गवर्नमेंट का जो सर्कुलर था, तो उसी को अगर ये झारखंड सरकार लागू कर देता तो आज ये नौबत नहीं है। सरकार क्यों नहीं बढ़ पाती है? आदिवासियों की हिमायत से सरकार बनी थी, तो सरकार ने इस दिशा में काम कर पाती है? हमें लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है और या तो मुख्यमंत्री ऐसी किस बातों से वो मतलब मजबूर है जो इन सारी बातों को मैंने क्लियर वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम आदिवासियों का पूरी उनको सहयोग था। मैंने 28 सीट में 26 सीट आदिवासियों ने इस सरकार को दिया है। मैंने इतना भरोसा था आदिवासियों को कि हेमंत सरकार अच्छा करेगा, लेकिन अब सभी जो आदिवासी हैं वो काफ़ी नाराज हैं। तो क्या 2024 में जो संसदीय चुनाव है, विधानसभा चुनाव
होगा। सरकार यदि नहीं करेगी तो, क्योंकि जो भी सरकार आती है, चाहे केंद्र हो या राज्य में, जो भी सरकार आती है उनसे उम्मीदें सभी लोगों को बढ़ जाती है। और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो ये तो लोकतंत्र है, सरकार आती जाती रहती है। तो सरकार अगर सोच रखा है कि हम पिकनिक मनाने के लिए आए हैं तो ये उनकी बात है, लेकिन जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को उसको मन उनका हक चाहिए। अच्छा, ये सवाल है रोजगार का। अभी जो नौकरियां मिल रही हैं, सरकार वैकेंसी ला रही है, बैकअप नियुक्तियां कर रही है, क्या ये नियुक्तियां जो हो रही हैं 1932 का तो नहीं हो रही है, सरकार ने कोई परिभाषा में तय नहीं की है, तो क्या इन नियुक्तियों को कंटिन्यू रखने की जरूरत है या पहले स्थानीयता का विषय और नियोजन का विषय तय कर रही है? बिल्कुल स्थानीय और नियोजन का ही विषय है, और उसी बात को भी हम लोग राज्यपाल के यहाँ रखने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि स्थानीय और नियोजन जब तक तय नहीं हो जाता है, और नहीं तो फिर बहुत सारे लोग अनुबंध पर हैं, है ना, बहुत सारे लोग अनुबंध पर आ जाएंगे, और जब नियोजन और स्थानीय नीति नहीं बनेगी तो फिर यहाँ के लड़कों को फिर कोई रोजगार नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार नियोजन नीति, स्थानीय नीति तय करे, उसके बाद वैकेंसी दे। सरकार ने यही कहा कि सत्ता पर आई थी सरकार। अभी बहुत सारे छात्र नेताओं द्वारा व्यवस्था नेता के विषय पर साझा को लेकर के भाषा संस्कृति क्या लोगों को आपस में हिमायत क्या समर्थन का? अभी इस पर तो बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन हम लोग अपनी जो मांगे हैं, पुरानी मांगे हैं, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 40-60 क्या है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये अब तो थोड़ी पहले हम लोग एक बड़ा नागपुर जाने वाले रास्ते में, वहाँ पर जो ग्राम सभा के लोग 114 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह के जमीन के लूट को, तो आपको लगता है कि वाकई में आदिवासी की जमीन लूट हो रही, लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर ये लूट जारी रही तो झारखंड में आदिवासी बचेंगे? आज हम लोग राज्यपाल को कई पेपर हम लोग सौंपने वाले हैं कि कहीं पर 40 एकड़, कहीं पर 20 एकड़, कहीं पर इस तरह के आदिवासियों की बका, नारी, पहनाई, डाली, कतारी, बहुत सारा ऐसे जमीन है जिसको कि एकदम माने सादा पट्टा पर दिखा के कई ऐसे भूमि माफिया लोग जो हैं वो सीओ से मिलके या कर्मचारी से मिलके माने डुप्लीकेट माने रसीद काट लिया जा रहा है, और भोले भाले आदिवासियों को दबाव दिया जा रहा है। इसमें थाना भी संलिप्त है और सीओ भी संलिप्त है। मैंने हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार के समर्थन से ही यहाँ की भूमि लूट हो रही है। डॉक्टर सुना बंधन तेगा जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासियों की, मूलवासियों की जमीन अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसी सरकार को लेकर के संशय उत्पन्न होना लाजमी है। जाहिर सी बात है अगले साल झारखंड में संसदीय चुनाव है और विधानसभा भी चुनाव है, ऐसे में इन चुनावों में इन चीज़ों का असर पड़ना भी लाजमी है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत।